लफ्ज कम असर गहरा यही पहचान है। लफ्ज कम असर गहरा यही पहचान है। दबाव में भी जो ना झुके वो ईरान है। दोस्तों, मैं रेहान ज़ैदी। तो मैं आज आपको बताऊंगा ईरान पर जो अमेरिका है हमला क्यों नहीं कर रहा है। ये ट्रम्प डर रहे हैं क्या या और कोई मसला है कि हमला ये क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धमकी पे धमकी दे रहे हैं। ट्रम्प ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप ने इजरायली, अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के कुछ अफसरों को ईरान की सरकारी इमारतों पर कब्जा करने का इशारा किया और कहा कि मदद रास्ते में है। इसका मतलब क्या होता है? आई मदद रास्ते में, समझदार लोग समझेंगे। लेकिन जंग का ऐलान होने से ठीक पहले ट्रंप की एक अहम बैठक अपने आला सुरक्षा सलाहकारों के साथ हुई और यहीं से पूरी तस्वीर बदल गई। पूरा किस्सा ही बदल गया। यहाँ पे जब इनकी मीटिंग हुई थी, बैठे थे ये लोग, तो इनका पूरा नज़ारा बदल गया। इनकी सोचने समझने की शक्तियाँ मतलब सोचने लगे यार अब क्या होगा आगे। तो इनका पूरा सिस्टम इन्होंने बदल दिया। सुरक्षा टीम ने दो लहजे में, अपने बहुत सख्त लहजे में बोला, ट्रम्प को आगाह किया कि ईरान पर हमला कोई आसान फैसला नहीं होगा और इसकी कीमत अमेरिका को बेहद महंगी चुकानी पड़ सकती है। उसने बताया गया कि ईरान को रूस और चीन से ऐसी तकनीकी मदद मिल चुकी है जो अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को बेअसर कर सकती है। वही सिस्टम जिनके जरिए कभी सिस्टम जो होते हैं, बोला कि जिनके जरिए कभी बेनेजोला, और इतना ही नहीं, ईरान के पास ऐसे खामोश रडार सिस्टम जो मौजूद हैं जो सिग्नल नहीं देते लेकिन दुश्मन के जहाजों और विमानों, मिसाइलों की सटीक लोकेशन का पता लगा लेते हैं। ये तुरंत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट्स और लड़ाकू विमानों तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हमला करने वाली ताकतें खुद ऐसी सटीक और दूरमार जवाबी कार्रवाई की जद में आ सकती हैं जिनके पहले से पता लगाना लगभग नामुमकिन होगा। और सुरक्षा सलाहकारों ने यह भी खुलासा किया कि ईरान के पास ऐसे यंत्र जो लेजर हथियारों को भी नाकाम बना सकते हैं। वही लेजर तकनीक जिसके इस्तेमाल वेनेजुएला में मात्रों के सुरक्षा कर्मियों को अंधा करने की कोशिश में किया गया था। इतने खतरनाक हथियार जो ईरान ने बना रखे हैं, अभी ज्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाला जो पहलू था ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल। ईरान के पास एक खुर्रम शहर मिसाइल है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ताकतवर मिसाइल है। ये मिसाइल रूस कैलिब से कम खतरनाक नहीं मानी जाती। इसकी मारक दूरी है लगभग 2000 किलोमीटर और इसकी रफ्तार 16 गुना तक बताई जाती है। इसकी रफ्तार 16 गुना तक। ये मिसाइल केवल सैटेलाइट सिस्टम पर निर्भर नहीं रहती बल्कि इसमें ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम भी मौजूद है जिससे इसे जैम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारहेड लगाए जाने की संभावना है जो किसी भी जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर या फौजी के अड्डे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पल भर में ठप कर सकता है। इन तमाम हकीकतों को सुनने के बाद ट्रंप को ये एहसास हो गया कि ईरान पर हमला करने का मतलब है एक ऐसी जंग में उतरना है जिसका खामियाजा उसकी उम्मीदों से भी कई ज्यादा भारी हो सकता है। ईरान की इतना सिस्टम देखने के बाद में तो अमेरिका के ट्रंप की हवा निकल गई, यानी कि बुरे चर्चा की हवा निकल गई। इसीलिए उसके पीछे हटने का फैसला किया और मान लिया कि इस दुनिया में उसी ताकत का लिहाज किया जाता है जिसके पीछे वाकई दम, तैयारी और असली कुव्वत मौजूद हो। ये खामनेई साहब का सिस्टम है। तो ये अभी बच्चे हैं मेरे हिसाब से, खामनेई साहब के आगे 86 साल के बूढ़े जरूर हैं वो, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं, बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। और मेन चीज क्या है, वो अली वाले हैं और अली वाले कभी भागा नहीं करते। ये पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया इस चीज से वाकिफ है कि अली वाले कभी भागे नहीं है, हर जंग फतह करके लेकर आए हैं। और जो उनके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही थी कि वो खामनेई साहब अपना ईरान छोड़ के भाग जाएंगे, वो अपनी कहीं और पनाह करेंगे, ये सिर्फ अफवाह थी। लेकिन वो अली वाले हैं, कहीं नहीं भागेंगे और वो ईरान नहीं रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।